आप रोजाना सुबह उठकर यकीनन नाश्ते में चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते होंगे और साथ में कुछ और भी सेहतबख्श ग़िज़ाएं हैं जिनका आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप अपनी किचन में रखी एक बेशकीमत और इंतहाई ताकतवर चीज को इग्नोर कर रहे हैं। एक ऐसी चीज जो सेहत और शिफा का खजाना है, और वो बेहतरीन चीज है लौंग। साइंसी रिसर्चर्स के मुताबिक लौंग में ऐसे हैरत अंगेज फवायद पाए जाते हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। लौंग एक ऐसी हैरत अंगेज जड़ी बूटी है जो सिर्फ 7 दिन में आपकी सेहत बदल सकती है। ग़िज़ाई माहिरीन ने रिसर्च करते वक्त लौंग के ऐसे हैरत अंगेज फवायद दरियाफ्त किए हैं जो शायद आपकी सोच को भी हिला कर रख दें। लौंग के इस्तेमाल के चंद घंटे के अंदर अंदर ही आपको बेहतरीन फवायद मिलने शुरू हो जाते हैं, और अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके जिस्म में ऐसी हैरत अंगेज मस्बत तब्दीलियां आती हैं जो आपकी सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करती हैं। लेकिन यहाँ ये बात नोट करना इंतहाई ज़रूरी है कि अगर आप लौंग को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसके फ़वाइद बिल्कुल भी नहीं मिलते, और बाज़ औक़ात तो उल्टा नुकसान भी हो सकता है। लौंग की असल ताकत इसके अंदर छुपे एक बेहतरीन कंपाउंड यूजिनल में होती है, और इसी की वजह से लौंग के अंदर इसकी बेहतरीन खुशबू, जायका और फ़वाइद मिलते हैं। यूजिनल लौंग के तेल का 70 से 90% हिस्से पर मुश्तमिल होता है। यूजिनल के अलावा लौंग में कई और भी बेहतरीन कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और ये तमाम कंपाउंड्स हमारे जिस्म में बतौर एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं और कई बीमारियों का इलाज करने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों से रोकथाम का काम भी करते हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक लौंग रोजाना 2.5 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से लिया जा सकता है, यानी अगर बिलफर्ज आपका वजन 70 किलोग्राम है तो आप 175 मिलीग्राम तक रोजाना लौंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और सिर्फ लौंग के 2 दानों में 175 से 180 मिलीग्राम तक यूजिनल पाया जाता है, यानी रोजाना लौंग के सिर्फ 2 दाने इस्तेमाल करना आपके पूरे दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। लेकिन ये बात नोट करना इंतहाई ज़रूरी है कि लौंग का असल फ़ायदा तब मिलता है जब आप इसे ताज़ा हालत में इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा गर्म करते हैं या ज़्यादा पकाते हैं तो इसके यूजिनल का असर बहुत हद तक कम हो जाता है या अक्सर ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन अगर इसे ताज़ा और सही हालत में इस्तेमाल किया जाए तो सिर्फ 7 दिन के अंदर आपको सेहत के इंतहाई हैरत अंगेज फवायद मिलना शुरू हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं लौंग के इन तमाम हैरत अंगेज फवायद के बारे में। पहला दिन, सिर्फ पहले ही दिन 2 लौंग इस्तेमाल करने से चंद घंटों के अंदर ही आपके जिस्म में बेहतरीन तब्दीलियां आनी शुरू हो जाती हैं। लौंग के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो दूसरी जड़ी बूटियों, सब्जियों और फलों के मुकाबले में काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म से फ्री रेडिकल्स का खात्मा करते हैं और आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और आपके जिस्मानी खुलियात की हिफाजत करते हैं। लौंग के इस्तेमाल से आपके जिस्म में ग्लूटाथायोन बनना शुरू हो जाता है जो कि एक इंतहाई ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है और आपके जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है। ये आपके दिल को तकवीत देता है और आपके खून की नालियों को सेहतमंद रखता है। लौंग का यूजिनल आपके जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और यही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको दिल की बीमारियों में मुब्तला करने के साथ साथ खून की नालियों की तंगी का बायस बनता है। माहिरीन के मुताबिक जो लोग रोजाना लौंग का इस्तेमाल करते हैं उनका जिस्म ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से महफूज रहता है। इन एंटीऑक्सीडेटिव खूबियों का असर आपके दिमाग पर भी पड़ता है। सिर्फ पहले दिन से ही लौंग की एंटीऑक्सीडेंट शील्ड आपके दिमाग और हाफजे की हिफाजत करना शुरू कर देती है और आपके न्यूरॉन्स बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं और आप डेमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। दूसरा दिन, लौंग खाने के दूसरे दिन से ही आपका मुदाफियाती निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाता है, यानी आपके जिस्म में बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक लौंग का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके जिस्म को मुख्तलिफ किस्म के ताकतवर वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने के काबिल बना देता है। इसके इस्तेमाल से आपके वाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और आपका मुदाफियाती निज़ाम ताकतवर जरासीमों को फौरन पहचानने के काबिल बन जाता है। लौंग का ताकतवर यूजिनल कंपाउंड आपके जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों को जिंदा नहीं रहने देता और ये फवाइद सिर्फ मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस को रोकने तक महदूद नहीं होते, बल्कि ये आपके हाजमे के निज़ाम और जिल्द पर भी इंतहाई मजबूत तरीके से असरअंदाज होते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक लौंग का तेल एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और बेहतरीन एंटी वायरल खूबियों का हामिल होता है, और हैरत अंगेज बात यह है कि ये असरात सिर्फ 2 दिन के अंदर नुमायां होना शुरू हो जाते हैं। आपके मुदाफियाती खुलियात और ज्यादा जरासीमों के खिलाफ मुतहर्रिक हो जाते हैं। जो लोग बाकायदगी से लौंग का इस्तेमाल करते हैं उन्हें सांस की बीमारियां नहीं होती और वो अक्सर मौसमी बुखार से भी महफूज रहते हैं। इसका फायदा सर्दी के मौसम में ज्यादा देखा जाता है जब मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस के अटैक ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा दिन, लौंग को मुसलसल इस्तेमाल करने से तीसरे दिन तक आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। साइंसी रिसर्चेस के मुताबिक लौंग का इस्तेमाल इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है और खून में बढ़ी हुई शुगर की सतह को कम करता है, और इसमें शामिल इंतहाई ताकतवर कंपाउंड्स आपके खुलियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिसके जरिए ग्लूकोज ज्यादा आसानी से अंदर जाकर तवानाई में तब्दील होती है। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक जो लोग 1 महीने तक रोजाना 250 मिलीग्राम क्लोव एक्सट्रैक्ट लेते रहते हैं
उनमें खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, चाहे वो शुगर के मरीज हों या ना हो। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि बाकायदगी से इस्तेमाल के बाद सिर्फ 3 दिन में इसका असर आना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह यह है कि लौंग में शामिल कंपाउंड्स आपके लबलबे की सुस्त रवि को दूर करके इसे एक्टिवेट कर देते हैं। इसके अलावा लौंग में एक बेहतरीन कुदरती जुज़ मैंगनीज भी पाया जाता है, जो इंसुलिन के बनाने और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा लौंग की एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात आपके लबलबे के बीटा सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, ताकि वो सही से इंसुलिन बनाते रहें, जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में इंतहाई मदद मिलती है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल रहती है तो इससे आपके मीठा खाने की तलब में भी कंट्रोल आ जाता है, और इसी वजह से आपका मूड भी सही रहता है। चौथा दिन, मुसलसल और बाकायदगी से लौंग इस्तेमाल करने से चौथे दिन आपके जिगर को फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। साइंसी रिसर्चेस के मुताबिक लौंग में शामिल यूजिनल जिगर में सिरोसिस और फैटी लिवर जैसे मसाइल दूर करते हैं। इसके इस्तेमाल से जिगर का काम बेहतर होता है और जिगर में फासिद और जहरीले मादे जमा नहीं हो पाते। लौंग का इस्तेमाल आपके जिगर की हिफाजत कई तरीकों से करता है। इसमें शामिल एंटीऑक्सीडेंट्स जिगर की खुलियों को मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स यानी जहरीले मादों से बचाते हैं। साथ ही यही यूजिनल जिगर के नई खुलियात बनाने के अमल को तेज करता है, जिससे जिगर के नुकसानदेह खुलियात खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं। इसके साथ साथ लौंग का इस्तेमाल जिगर की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है, और यही जिगर जब सेहतमंद होता है तो आपके पूरे जिस्म को फायदा मिलता है, क्योंकि जिगर आपके जिस्म का इंतहाई अहम उज़ू है जो जहरीले मादों को फिल्टर करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है और आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम भी करता है। जिन लोगों का जिगर कमज़ोर होता है, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुनासिब मिकदार में लौंग का इस्तेमाल शुरू करें तो उनके लिवर एंजाइम्स और जिगर का काम दोनों में बेहतरी आती है। और अगर आपका जिगर सेहतमंद होगा तो आपका मुदाफ़ियाती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा, क्योंकि सेहतमंद जिगर ही मुख्तलिफ किस्म के जरासीम और नुकसान देने वाली चीज़ों को रोक सकता है। 5वां दिन, अगर आप मुसलसल लौंग इस्तेमाल करते हैं तो 5वें दिन से आपके दिल और खून की नसों की हिफाजत एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। लौंग में शामिल एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात आपके जिस्म में स्ट्रेस और सूजन को कम करते हैं, जिससे खून की नालियों की सख्ती दूर होती है और उनमें कुदरती लचक बरकरार रहती है, और इसका बराह रास्त असर आपकी दिल की सेहत पर भी पड़ता है। यूजिनल आपकी आर्टरीज में सूजन को कम करता है, और यही सूजन दिल के अमराज की एक बहुत बड़ी वजह है। रिसर्चेस के मुताबिक लौंग का इस्तेमाल हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसका असर आपके दिल पर पड़ता है। 5वें दिन से बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है और दिल के काम में वाज़ेह बेहतरी आई है। लौंग में शामिल मैंगनीज भी खून की नसों को सेहतमंद रखता है और खून की रवानी को बेहतर बनाता है, और इस बेहतर सर्कुलेशन का नतीजा ये होता है कि ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत आपके जिस्म के हर टिश्यू तक बआसानी पहुंचती है, जिससे आपकी ओवरऑल सेहत बेहतर हो जाती है। छठे दिन लौंग अपनी असल ताकत यानी कैंसर को रोकने में फ़ायदा देना शुरू कर देते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि लौंग के अंदर मौजूद यूजिनल और दूसरे बायोएक्टिव कंपाउंड्स कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और उन्हें खुद ब खुद मरने पर मजबूर कर देते हैं। लौंग के अंदर मौजूद फेनोलिक कंपाउंड्स आपके नेचुरल ट्यूमर सप्रेसर सिस्टम को मजबूत करते हैं और कैंसर सेल्स को बढ़ने के लिए जो सिग्नल चाहिए होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। साथ ही लौंग की एंटीऑक्सीडेंट खुसूसियात आपके डीएनए को उस नुकसान से बचाते हैं जो बाद में कैंसर का सबब बन सकता है। यानी स्टडीज के मुताबिक लौंग खास तौर पर कैंसर के खिलाफ बहुत मौसर और पावरफुल तहफ़्फ़ुज़ देता है। 7वें दिन लौंग की सोजिश कम करने और दर्द कम करने के फ़वाइद शुरू हो जाते हैं। लौंग के अंदर मौजूद यूजिनल कुदरती तौर पर सुन करने की सलाहियत रखता है, जो दर्द को कम करता है और सोजिश को भी कम करता है, और आपके जिस्म का इन्फ्लेमेटरी सिस्टम बैलेंस में आ जाता है। और क्रॉनिक सोजिश जो आर्थराइटिस, शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी और बहुत से सेहत के मसाइल का असल सबब बनता है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ये दर्द कम करने वाला असर सिर्फ दांतों या मसूड़ों के दर्द तक महदूद नहीं होता, बल्कि अंदर से भी जोड़ों, पट्ठों और ऑर्गन्स तक पहुंचता है। यूजिनल और थायमोल आपके दिमाग के गाबा रिसेप्टर्स पर असर करते हैं, जहां से दर्द का एहसास कम होता है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं। साथ ही लौंग के फ्लेवोनाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके जिस्म की पुरानी सोजिश को कम करके हीलिंग प्रोसेस को तेज कर देते हैं। बहुत से लोग इस दिन तक जॉइंट पेन, पुरानी सूजन और मसल्स के दर्द में काफ़ी फ़र्क महसूस करते हैं। इस तरह लौंग आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट शेल, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, बेहतरीन ब्लड शुगर बैलेंस, जिगर की सफाई, दिल की हिफाजत, कैंसर से प्रोटेक्शन और दर्द से राहत का कुदरती निज़ाम बन चुका होता है। अब जानते हैं लौंग के इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन तरीका। अगर लौंग से भरपूर फ़वाइद हासिल करने हैं तो इसके इस्तेमाल का सही तरीका जानना इंतहाई ज़रूरी है। हमेशा ताज़ी और पूरी लौंग इस्तेमाल करें, पिसी हुई पुरानी लौंग नहीं, क्योंकि पाउडर बनाते ही इसके फ़वाइद कम होना शुरू हो जाते हैं। अगर इसे इस्तेमाल करते वक्त इसका टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे तो आप इसे कुचल कर शहद के साथ ले सकते हैं,
یا پھر گرم چائے میں ڈال کر بھی پی سکتے ہیں، لیکن دھیان رہے اس طرح اس کے کچھ فوائد کم ہو سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کا سب سے بہترین ٹائم صبح ناشتے کے بعد کا ہے۔ روزانہ ایک ہی وقت میں 2 لونگ استعمال کرنے چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں 2 لونگ سے زیادہ استعمال کبھی بھی نہ کریں، ورنہ سٹمک اریٹیشن یا خون جمنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا زیادہ استعمال لیور پر سٹریس بھی ڈال سکتا ہے، اس لیے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کا خیال رکھیں۔ لونگ کا کھانا زیادہ تر لوگوں کے لیے محفوظ ہے اگر ٹھیک کوانٹٹی میں استعمال کیا جائے، لیکن کچھ لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لونگ میں شامل یوجنل خون کے جمنے کے پروسیس کو سلو کرتا ہے، اس لیے جن لوگوں کو بلیڈنگ ڈس آرڈرز ہیں یا وہ خون پتلا کرنے والی دوائیاں لے رہے ہیں یا پھر ان کا سرجیکل آپریشن وغیرہ ہونا ہے، انہیں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کلوو آئل کو کبھی بھی منہ سے ڈائریکٹ نہ لیں، خاص طور پر بچوں کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ پریگننٹ خواتین اور دودھ پلانے والی مائیں نارملی لونگ کو کھا سکتی ہیں، لیکن اس کی مقدار کا خیال رہے۔ لیکن اگر لونگ استعمال کرتے وقت انہیں بھی کوئی ری ایکشن محسوس ہو، جیسے منہ کی جلن، پیٹ کی خرابی یا کوئی الرجی وغیرہ، تو لونگ کھانا فوراً بند کر دیں یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ بہترین نتائج کے لیے ہمیشہ لونگ کو صحیح طریقے سے سٹور کریں، اسے ایئر ٹائٹ جار میں رکھیں اور روشنی اور گرمی سے بچائیں۔ تازہ لونگ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی خوشبو تیز ہوتی ہے اور دبانے پر یہ سخت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کی خوشبو کم ہو جائے اور یہ نرم لگنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا فائدہ کھو چکی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ اسے تازہ حالت میں استعمال کریں۔ اچھی ڈائٹ، ایکسرسائز، پوری نیند اور سٹریس کم کرنا کلوو کے فائدوں کو ڈبل کر دیتا ہے۔ پانی اور سبز چائے لونگ کے فائدوں کو بڑھا دیتی ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ لونگ کو کھانا کھانے کے بعد لیا جائے تاکہ پیٹ پر اریٹیشن نہ ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شام کے وقت لونگ کا استعمال انہیں زیادہ ریلیکس کرتا ہے اور ان کی نیند بھی بہترین ہوتی ہے۔ یہ 7 دن کا کلاک ٹرانسفارمیشن صرف ایک شروعات ہے۔ اگر آپ اس عادت کو جاری رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی امیونٹی، انرجی، دل کی حفاظت، لیور اور میٹابولزم سب بہتر ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔